जय हिंद सभी भाइयों को राम राम। बोलो हिंदुस्तान की जय चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन का मैथ का स्पेशल टारगेट बेच लेकर हम आए हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में अंक गणित का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन छाट कर दिए हैं। अगर आप यह 25 क्वेश्चन को पूरा हल कर दिए तो दोबारा संख्या पद्धति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है अंक गणित, यानी अंक गणित में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जानने का सूत्र। इसमें हम आपको 2-3 सूत्र बताएंगे जो कि आपको लेकर कॉपी पे रखना है और याद रखना है। आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ये काम देगा। पहला क्या है, वर्गों का सूत्र। वर्गों का सूत्र क्या होता है हमारा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ये हो गया वर्गों का सूत्र। और वर्गों का योग का सूत्र हो गया ये, और घनों का ये योग का सूत्र लिख ले। घनों का योग का सूत्र क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। ये हो गया घनों का सूत्र। और तीसरा हम बताएंगे n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र, इसका सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो ये वाले सूत्र आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र, योग बताएं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग बताओ। तो इसका सूत्र क्या होगा, अभी हम आपको बताएं। इसका सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1 बटे में क्या होगा 2। तो n क्या है हमारा, n का मान 100 है, और गुना 101, n इंटू 1 यानी 100 प्लस 1 बराबर 101 हो जाएगा, बटे में 2। इसको काट देंगे 50। इसको अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र लिख लो। इसका क्या होगा सूत्र, योग गुना अंतर प्लस 1 बटा में क्या होगा 2। तो इसका योग क्या होगा, 100 प्लस 51 क्या हो जाएगा 151 गुना, और इसका अंतर क्या होगा, 100 में 51 घटाएंगे 49, 49 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा 50, 50 बटा 2। इसको काट देंगे 25 से। 151 गुना 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3775। आप गुना करके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 97 और उनका अंतर 37 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। इसको हम दो तरीके से आपको बताते हैं। क्या है, दो संख्याओं का योग, x प्लस वाई बराबर क्या है 97, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 37। ये हो गया। तो इसमें से हम एक का मान निकाल लेते हैं। पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कर देते हैं हम 97 माइनस वाई। इस x को y को इधर कर दिए, क्या हो गया x का मान 97 माइनस वाई। इस x का मान हम यहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ पर बैठाने से क्या होगा हमारा 97 माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 37। तो इस तरह क्या हो गया हमारा -2y बराबर 37 माइनस 97। तो -2y बराबर क्या आ जाएगा हमारा -60। माइनस को काट देंगे और 2 से 60 को काट देंगे, तो y बराबर क्या आ गया हमारा, y बराबर आ गया 30। तो एक का मान आ गया तो दूसरे का मान बहुत आसान से निकल जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 97। x बराबर क्या, y का मान हमारा आ गया इधर 30, और x का मान निकालना है 97 माइनस 30 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 67। इसका क्या पूछा है, गुणनफल। x y बराबर क्या आ जाएगा 67 गुना 30। 67 गुना 30 करने पर हमारा क्या आ जाएगा 20 10। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका है इसका 97 प्लस 37 बटा 2 कर दो और एक अंतर कर दो, 97 माइनस 37 बटे 2। इसका योग आ जाएगा 134 बटा में 2, और इसका आ जाएगा अंतर 60 बटे 2।
इसका क्या आ जाएगा 67, इसका आ जाएगा 30। तो वही बात बराबर है, आपको जो पसंद आता है वो करिएगा। 67 गुना 30 करने पर हमारा क्या आ जाएगा 20 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 है तो पहली संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 है, यानी पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या मान लेते हैं x + 2 और चौथी संख्या मान लेते हैं x + 3। इसका योग पूछ रहे हैं, यानी इसको हम जोड़ देंगे। इसका योग क्या हो गया 266। तो कितना x कितना हो गया हमारा 4x, 1 और 2 3 और 3 + 6 बराबर कितना हो गया 266। 4x बराबर हो गया 266 में 6 घटा देंगे तो 260। 4 से 260 को काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 65। तो पहली संख्या क्या हो गया हमारा 65। इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन ए। और दूसरी संख्या पूछता तो x + 1 कर देते तो दूसरी संख्या 66 हो जाएगा, तीसरी संख्या x + 2 67 हो जाएगा। इसी तरह चौथी संख्या आप बनाते चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 8 11 14 के 22वें पदों का योग बताओ। क्वेश्चन क्या है, 5 8 11 14 के इसके 22वें पदों का योग बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, क्योंकि सर्वांतर बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसका हल करते हैं हम। इसका सर्वांतर बराबर दिखाई दे रहा है, कितना है 5 और 8 का अंतर कितना है 3, 11 8 का 3, 11 14 का 3। इसका सूत्र होता है वो पहले हम इसका मान लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 × 2n 2a + n - 1 × d। तो इसका मान हमारा क्या है देख लो एक बार। a बराबर क्या आ गया हमारा मान 5 और d बराबर क्या आ गया, इसका अंतर क्या हो गया डिस्टेंस 3 और n का मान क्या हो गया हमारा 22। तो इसको हल बड़ी आसान तरीके से हम करेंगे। n का मान हो गया 22/2 और 2a, a का मान क्या है 5, 2a कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10। n का मान क्या है 22, 22 में से 1 गया तो 21 गुना d का मान क्या है हमारा 3। इसको काट देते हैं हम, 11 गुना 21 दिया 63, 63 और 10 कितना हो जाएगा 73। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 803। इसको गुना करके आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक श्रेणी 3 6 12 24 का रेशियो क्या है। इसमें देखो गुना सभी में कितने से हो रहा है, इसमें गुना सभी में कितने से हो रहा है 2 से। तो इसका रेशियो क्या है हमारा 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 4 और अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों का संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारी, पहला है 2, इनके योग करते हैं 3 5 7 11, इनकी संख्या कितनी है 5। टोटल कितने आ जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 28/5। इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5.6। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। इसका सूत्र क्या, वही सूत्र होगा राशियों का योग बटे राशियों का संख्या। 40 से 50 में कितने आते हैं औसत अभाज्य संख्या, पहला आता है 41, दूसरा आता है 43, तीसरा आएगा 47, बटे में कितना कर देंगे 3। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 131। 131 से भागा 3 देंगे, 131 में भागा 3 देंगे तो हमारा आ जाएगा 43.66। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर 196 अधिक हो जाता है। तो एक संख्या हम मान लेते हैं x, इसमें क्या बोल रहा है 15 से गुना करने पर, 15 से गुना कर देते हैं, कितना अधिक हो जाता है 196 अधिक हो जाता है। तो ये मान बराबर हो जाता है। फिर 15 गुना x, 15x माइनस इधर से लाएंगे x को, हो जाएगा माइनस
बराबर 196। 15 में से 1 गया तो 14, x बराबर 196। 14 से 196 में भागा देंगे तो कितना जाएगा 14। इसका संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 0 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 15 0 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे इसको। 15 0 15 सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 2। 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 दिया 15, 0 उतर जाएगा। 1 लेंगे तो नहीं आएगा, फिर 1 लेंगे 0 उतारेंगे, 5 दिया 15। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्या है? 5 लेते हैं, 1 0 0 1। 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 से काटेंगे तो कितना में कटेगा? 143। अब 7 से भी नहीं कटेगा, अब 11 लेते हैं। 11 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो पहला क्या है? 3 3 है, ए नंबर में भी 3 है। 5 5 है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा 7 7 7 17। ऑप्शन डी गलत पहले हो जाएगा। तीसरा क्या है? 11, इसमें 13 13 11 13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 200 व 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है? तो हम हल करते हैं। 200 बटे 13 से विभाजित बोल रहे हैं तो 13, और 300 बटे 13 से भाग देते हैं। तो आपको पता है ये पॉइंट में भाग जा रहा है, पॉइंट के बाद वाला हम भाग नहीं लेंगे। 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, बाकी बचा 7, तो कितना हो जाएगा? 70। 13 पचे 65, ये आ गया 15। 13 से भाग देते हैं, 13 दूनी 26, तो बाकी कितना बचेगा? 4 40, 13 39, तो आ गया 23। तो 23 और 15 के बीच कितना अंतर है? 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 7 11। ये भी श्रेणी का क्वेश्चन है। 2 3 5 7 ये क्या है? अभाज्य संख्या। अगला 2 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और अगला अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है? ये आप नोट कर लें। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9। 1 से 50 तक 15। 1 से 75 तक 21। 1 से 100 तक 25। ये आप याद कर सकते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका टाइम बच सकता है। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 21। तो 70 75 के बाद नीचे 75 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 73 और 71। तो 21 में से हम 1 और 2 घटा देंगे, कितना जाएगा? 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 735 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 से पूर्ण विभाजित हो जाती है? तो हम 8 से भाग देते हैं इसको 735 में। 9 ठी 72, बाकी 1, 5 उतर गया, 8 एकम 8, बाकी 7। तो 7 में हम कितना, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जो कि 8 से विभाजित हो जाएगा? तो इसमें कितना जोड़ दें हम? 1 तो कितना जाएगा? 8। 8 से 8 कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसमें हम संख्याओं का योग कर लेते हैं, कौन 9 से भाग हो जाता है। तो करते हैं 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 2 17, 4 21, 21 और 5 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34। 34 से 9 में जा रहा है, भाग नहीं जाएगा। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। तो इसका से 9 से भाग कट रहा है 36,
4 नंबर 36। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत बताएं। 3 के प्रथम 5 गुंजों। 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचा 15, बटे में कितना हो जाएगा? 5। औसत पूछा है। 6 3 9 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45। 45 में से 5 भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्या 78 2 55 में 2 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 2 के बाद कितने अंक हैं? 2। तो इसके पीछे 2 जीरो बेटा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 200। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5.768 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? ऐसी क्वेश्चन में जब पॉइंट लगा हो तो जिस संख्या का मान पूछा है वह संख्या पॉइंट के बाद कितने अंक पर आता है? पॉइंट के बाद कितने अंक पे आ रहा है? 6 बटा पॉइंट के बाद कितने पर आ रहा है? 2 अंक के बाद। तो उतना शून्य बैठा देंगे। अगर दशमलव ना हो तो संख्या का स्थानीय मान के लिए पीछे से अंक गिनती करके 0 बैठाते हैं। दशमलव हो तो दशमलव की तरफ से काउंटिंग करके बटा में 0 लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या बताओ। दो संख्याओं का योग 7/24 है। इसका योग क्या है? 7/24। और एक संख्या क्या है? इसका 6 है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/6। तो निकाल लेते हैं इसका। बहुत ही आसान है। 24, इसका लघुत्तम 24 होगा। 24 को 24 में काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 7 माइनस 6 चौक 24, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 बराबर 3/24। 3 से कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। ये क्या आ जाएगा? 1/8। तो इसका संख्या क्या होगा? 8। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी? 40 से कितना है? कितना कम है? 4 कम है। तो कितना आ जाएगा? 36। से 5 गुना बड़ी है तो वह संख्या क्या होगा? 5 गुना कर दो इसमें। 6 5 30, 5 दिया 15, 3 18। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 2 42 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए? योगफल उसका 7 से विभाजित हो जाए। तो चलते हैं, हम बनाते हैं इसको। ऊपर में इसी क्वेश्चन को हम बना चुके हैं। 30 2 4 2, इसमें हम भाग देते हैं। 7 चौक 28, कितना आ जाएगा? 2 उतर जाएगा। 7 दिया 21, 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 4 उतर जाएगा। 7 दूनी 14, 14 क्या होगा? कट जाएगा, यहाँ 2। अब इसमें हम क्या जोड़ दें जो कि 7 से कट जाए? इसमें क्या जोड़ेंगे हम? 5 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाता है। 7 7 में एक बार में कट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 14 है और उनका गुणनफल 48 है, तो छोटी संख्या बताओ। तो ऐसी दो संख्या देखें जिसे जोड़ने पर 14 आ जाए और गुना करने पर 48 आ जाए। ऐसी दो संख्या कौन सी है? 6 और 8। 6 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 14। 6 गुना 8 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6 8 48। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत ही आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर सबसे कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 डॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगर आपको पूर्ण संख्या पूछ लिया जाए, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो प्राकृतिक संख्या के आगे हम अगर 0 लगा देते तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।